हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ आनंद शर्मा और आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं बच्चे चैप्टर नंबर 2 का जो पोर्शन बाकी रह गया था, आज वो सारा हम अभी कंप्लीट करेंगे। क्लियर? तो बच्चे एक बार फटाफट हम लोग वापस रिवाइज कर ले कि हमने आखिर लास्ट क्लास में क्या कवर किया था। ओके, तो लास्ट बच्चे क्लास में हमने चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया था। चैप्टर नंबर 2 क्या था बच्चे? कलेक्शन ऑफ डाटा। और डाटा क्या होता है? डेटा क्या होता है बच्चे? इट इज ए फैक्ट, न्यूमेरिकल फैक्ट्स। न्यूमेरिकल फैक्ट्स अगर हम कभी भी बच्चे कंसीडर करते हैं तो वो स्टैट्स की लैंग्वेज में होता है डेटा। क्लियर? नाउ कलेक्शन ऑफ डेटा में बच्चे सबसे पहले हमने कवर किया था, अगर आपको याद होगा, देयर आर टू सोर्सेज ऑफ डेटा। कौन कौन से दो सोर्सेज हो सकते हैं? प्राइमरी सोर्स और सेकेंडरी सोर्स ऑफ डेटा। याद होगा आपको, प्राइमरी डेटा कौन सा हुआ करता था? प्राइमरी डेटा द रिसर्चर में कलेक्ट द डाटा बाय कंडक्टिंग देन इंक्वायरी। इंक्वायरी क्या होती है इसके बारे में मैंने बताया था आप लोगों को। इंक्वायरी क्या थी? इट मींस अ सर्च कंडक्टेड बाय द स्टैटिस्टिकल मेथड टू कलेक्ट द क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन। कोई भी न्यूमेरिकल वे में अगर हम लोग, कोई भी क्वांटिटेटिव वे में अगर हम डाटा कलेक्ट करते हैं, कोई भी इंफॉर्मेशन बच्चे न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, वही हमारे लिए यहां पर क्या है? इंक्वायरी है। क्लियर? नाउ तो प्राइमरी डाटा के अंदर क्या था कि बच्चे ये एक ऐसे टाइप का डाटा है जो कि फर्स्ट टाइम, देखो क्या लिखा हुआ था, सच डाटा आर कॉल्ड प्राइमरी डाटा एज दे आर बेस्ड ऑन द फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन। क्योंकि बच्चे हम लोगों ने खुद ने इंफॉर्मेशन क्रिएट किए, कलेक्ट की थी उसकी, किस चीज की? प्राइमरी डाटा की। मैंने इसका आपको एग्जांपल दिया था, आप खुद गए अपनी सोसाइटी में और आपने एक बच्चे क्या किया, एक रिसर्च की, आपने पता किया कि आपने सोसाइटी के अंदर कितने पर्सन्स, एक आप इवेंट करवाने वाले थे, उसके अंदर आप गए थे और आपने खुद ने उस इवेंट के लिए पर्टिकुलर के भाई कितने परसेंट उस इवेंट के लिए मान लो इंटरेस्टेड है या नॉट इंटरेस्टेड है, तो आपने उससे क्या किया? डाटा कलेक्ट किया। नाउ ये जो डेटा क्योंकि आपने खुद ने कलेक्ट किया तो ये क्या कहलाएगा बच्चे? प्राइमरी डेटा। जबकि अगर यही डेटा कोई और यूज कर ले आपसे बोरो करके तो वो उसके लिए कहलाएगा सेकेंडरी डेटा। क्लियर? उसके बाद बच्चे हमने सेकेंडरी डेटा, मैंने आपको बता दिया, सेकेंड हैंड डाटा होता है जो बेसिकली बच्चे कहीं से भी और सोर्सेज से हम लोग यूज करते हैं। जैसे कि कोई भी बच्चे ये पब्लिश सोर्स हो सकते हैं, चाहे गवर्नमेंट रिपोर्ट्स हो, चाहे डॉक्यूमेंट्स हो, चाहे न्यूज़पेपर हो। ठीक है, तो ये बात है। उसके बाद आगे देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल वेबसाइट भी हो सकती है बच्चे। वेबसाइट से कोई डाटा लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप अकाउंट्स में मान लो प्रोजेक्ट बना रहे हो, आपने अकाउंटेंसी में प्रोजेक्ट बनाते बनाते आपने देखा कि आपको कुछ रिक्वायरमेंट है, आपको किसी कंपनी की डिटेल्स चाहिए, तो बच्चे वो कंपनी की जो डिटेल्स आप निकालोगे नेट से, वेबसाइट से, तो वो भी एक तरह से क्या है? सेकेंडरी डेटा। क्यों? क्योंकि आपने बनी बनाई इंफॉर्मेशन अपने पर्पस के लिए बस यूज की है, दैट्स इट। तो बच्चे सेकेंडरी डेटा भी हमने उस टाइम लास्ट क्लास में कवर किया था। फिर स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी मैंने बच्चे आपको बता दी थी क्या होती है। उसके बाद में टाइप्स ऑफ डेटा एंड डेटा सोर्सेज, क्वांटिटेटिव डेटा होता है और क्वालिटेटिव। हम लोग स्टैट्स में क्या कवर करते हैं? ओनली क्वांटिटेटिव डेटा कवर करते हैं। नाउ प्राइमरी डेटा, सेकेंडरी डेटा हो गया था। बाद में याद है सबसे इंपॉर्टेंट चीज, डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी, तो मैंने आपको बताया था ओरिजिनल कलेक्टेड जो डाटा होता है प्राइमरी होता है, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जो डेटा होता है वो सेकेंडरी होता है। उसके बाद में हमने देखा था अगर स्पेसिफिक पर्पस के लिए खुद ने ऑब्टेन किया आपने डेटा तो वो प्राइमरी हो गया, और जो सेकेंडरी डेटा होता है वो जस्ट जनरल अदर, यहां लिखा हुआ है सम अदर पर्पस के लिए हम उसको यूज कर रहे हैं, तो वो हो जाएगा हमारा सेकेंडरी डेटा। उसके बाद बात आती है बच्चे, प्राइमरी जो होता है बेसिकली कॉस्टलियर होता है, मोर एक्सपेंसिव होता है, क्योंकि उसके अंदर बच्चे खुद के आपके एफर्ट्स लगते हैं, आपके रिसोर्सेज लगते हैं उस डाटा को कलेक्ट करने के। जबकि सेकेंडरी डेटा होता है वो लेस एक्सपेंसिव होता है। कोई दिक्कत नहीं, ये हमने बच्चे लास्ट क्लास में कवर किया था। उसके बाद में हमने और देखा था कि मेथड्स, सोर्सेज ऑफ कलेक्शन ऑफ डाटा के जो मेथड्स थे वो हमने देखे थे। याद आ रहा है? डायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू, फिर हमने देखा था मेल्ड क्वेश्चनेयर, इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन, उसके बाद में इनफॉर्मल फ्रॉम करस्पॉन्डेंट्स, और उसके बाद में हमने देखा था बाद में और एक टेलीफोनिक इंटरव्यू। ये सारे पॉइंट्स बच्चे हमने कवर किए थे लास्ट क्लास में। याद होगा आपको, हमने इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज सबके मैंने आपको इंपॉर्टेंट टिक करवाए थे। एक तो डायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू, एक मेल्ड क्वेश्चनेयर, और एक बच्चे ये भी इंपॉर्टेंट है टेलीफोनिक इंटरव्यू। क्लियर? उसके बाद में बच्चे क्वेश्चनेयर जो फ्रेम की जा रही थी, मेल क्वेश्चनेयर, उसकी क्वेश्चनेयर की क्वालिटीज के लिए बच्चे क्या था, कुछ पॉइंट्स थे कि जो क्वालिटी होनी चाहिए क्वेश्चनेयर की वो कैसी होनी चाहिए, उसके रिगार्डिंग कुछ गुड क्वेश्चनेयर की जो प्रॉपर्टीज हैं, जो क्वालिटीज हैं, वो यहाँ पे मेंशन की हुई थी।
कौन कौन सी? सबसे पहले बच्चे बताया था कि जो वो सर्वे है उसके सबसे पहले वो जो क्वेश्चन शुरू नहीं हो जाने चाहिए, उसका ऑब्जेक्टिव, उसका पर्पस पहले मेंशन होना चाहिए। बाद में मिनिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस होने चाहिए, अवॉइड पर्सनल क्वेश्चंस, क्वेश्चन शुड बी क्लियर एंड सिंपल, और बाद में वो लॉजिकली अरेंज होने चाहिए। ये हमने बच्चे लास्ट क्लास में कवर किया था, और टेलीफोनिक इंटरव्यू के अंदर भी हमने इसके बच्चे एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस कवर किए थे। तो बच्चे ये विद इन द 3 to 4 मिनट्स में मैंने आपको लास्ट क्लास में क्या किया था वो मैंने पूरी आपको इंफॉर्मेशन दे दी। आई होप अब आपको ये सारी चीजें रिकॉल हो गई होगी। अब हम आगे बढ़ सकते हैं। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं बच्चे। आपको याद होगा हमने लास्ट क्लास में स्टार्ट कर दिया था एक पॉइंट, सोर्सेज ऑफ सेकेंडरी डेटा, कि सेकेंडरी डेटा के क्या क्या सोर्सेज हो सकते हैं। लास्ट क्लास में बच्चे हमने स्टार्ट किया था सोर्सेज ऑफ सेकेंडरी डेटा। उसके अंदर देखा था हमने सबसे पहले पब्लिश्ड सोर्स या फिर बच्चे अनपब्लिश्ड सोर्स। पब्लिश्ड सोर्सेज बच्चे वो होते हैं जो ऐसा डेटा है जो ऑलरेडी बच्चे पब्लिक के लिए क्या किया गया है, एज ए पब्लिश कर रखा है। पब्लिश मींस वो इजीली अवेलेबल है, कोई भी इंडिविजुअल या कोई भी अथॉरिटी उसको चेक करके उस डेटा को बच्चे देख सकती है, उस डेटा को यूज कर सकती है। जैसे गवर्नमेंट पब्लिकेशंस हो गया और सेमी गवर्नमेंट पब्लिकेशंस एटसेट्रा, ये सब बच्चे गवर्नमेंट मतलब बेसिकली जनता के हित में ये सारी इंफॉर्मेशन जारी होती है। आप चाहो तो खुद से ये डिटेल्स नेट पे चेक करके देख भी सकते हो। और कुछ इंफॉर्मेशन बच्चे ऐसी भी होती है जैसे कि फॉर एग्जांपल सेंसस ऑफ इंडिया, ठीक है, ये क्या होता है, अनपब्लिश्ड होता है। क्यों? ये बच्चे सिक्योरिटीज को ध्यान में रखते हुए इस चीज को गवर्नमेंट पब्लिश नहीं करती है, ये गवर्नमेंट सिर्फ और सिर्फ खुद के काम के लिए इसको क्या करती है, यूज में लेती है। तो दे कलेक्टेड बाय द ऑर्गेनाइजेशन फॉर देयर ओन रिकॉर्ड, ठीक है। उसके बाद में बच्चे ये थे दो, क्या थे, एक तो पब्लिक और एक अनपब्लिक सोर्सेज ऑफ सेकेंडरी डेटा। अब हम बात कर रहे हैं इसके आगे बच्चे, दो मेथड्स होते हैं। देखो कभी भी अनपब्लिश जैसे सोर्स यहां पे लिखा हुआ ना, ऐसा सोर्स जो कि अनपब्लिश्ड है, उसमें बच्चे एक होता है सैंपलिंग मेथड। सर ये सैंपलिंग मेथड क्या होता है? बच्चे सैंपलिंग मेथड समझने से पहले मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल फ्रेम करके बता रहा हूं, ठीक है। सब लोग ध्यान से ये एग्जांपल देखेंगे तो बच्चे आपको सैंपलिंग भी समझ में आ जाएगा और सेंसस भी समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलो एग्जांपल देखते हैं ये वाला। सबसे पहले बच्चे मान लो मेरे पास एक यूनिवर्स है। यूनिवर्स मींस हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, यूनिवर्स का मतलब क्या होता है? यूनिवर्स मतलब बच्चे टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटी, जो भी हम लोग जहां पे सर्वे करने वाले हैं या जहां से भी हम लोग डेटा कलेक्ट करने वाले हैं, तो उसकी बच्चे टोटल, जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं सपोज ये एक सोसाइटी है या ये एक कॉलोनी है, इसके अंदर बच्चे टोटल, इसके अंदर टोटल 2000 लोग रहते हैं, ठीक है। एक सोसाइटी, एक कॉलोनी है, उसके अंदर 2000 टोटल लोग रहते हैं। अब हुआ क्या, मेरे को एक सर्वे करना है, मेरे को ये जानना है फॉर एग्जांपल कि इस सर्वे के अंदर मेरे को ये पता चलना चाहिए कि सपोज वो जो मैंने उस दिन लास्ट डे एग्जांपल लिया था ना, वही वाला मैं कंटिन्यू कर रहा हूं, ठीक है। वेज कितने हैं और नॉन वेज कितने हैं, वो जो मैंने एग्जांपल उस दिन लिया था बच्चे, वो एग्जांपल तो मैंने बताया था किस वे के अंदर, कलेक्शन ऑफ डाटा के वे में मैंने एग्जांपल समझाया था। आज उसी डाटा को मैं सैंपल और सेंसस में कवर करके बता रहा हूं। देखो मेरे को डिटेल चाहिए कि 2000 लोगों में से कितने लोग वेज हैं और कितने लोग नॉन वेज हैं, ठीक है। नाउ अब देखो बच्चे दो चीजें हो सकती है। ये जो 2000 आपको बताऊं, ये मेरा अभी यहाँ पे क्या है बच्चे, यूनिवर्स है। क्या है? यूनिवर्स। यूनिवर्स में मतलब टोटल नंबर ऑफ पीपल्स या टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट जिनका मेरे को क्या करना है, डाटा रिकॉर्ड करना है। अगर बच्चे मैं पूरे के पूरे 2000 पीपल्स का सर्वे करूं और मैंने हर एक इंसान से, मैंने एक को भी स्किप नहीं किया, मैंने पूरे के पूरे 2000 लोगों को कंसीडर करते हुए उनसे इंफॉर्मेशन ली कि सर या मैम आप वेज हैं या नॉन वेज, तो बच्चे मेरे को पता चला कि उसमें से 1500 लोग जो थे वो वेज थे और 500 लोग जो थे वो नॉन वेज थे, ठीक है। ये जस्ट एक एग्जांपल राउंड फिगर में मेरे को समझाना, इसलिए मैं बता रहा हूं, ठीक है। हो सकता है कुछ एक्चुअल आंकड़े कुछ ऊपर नीचे हो, जस्ट एक एग्जांपल समझो। अभी 2000 में से 1500 लोग तो क्या हैं, 1500 लोग जो हैं वो तो वेज हैं और 500 लोग हैं वो नॉन वेज है, ठीक है। ऐसे करके मैंने पूरा 100% सर्वे किया। एक तो ये चीज, ठीक है। क्या मैंने पूरे के पूरे यूनिवर्स को बच्चे कवर किया है? क्या मैंने पूरे के पूरे यूनिवर्स को कवर किया है यहाँ पे? यस सर, आपने पूरे के पूरे 2000 लोगों का सर्वे किया, तो ये पूरा क्या हो गया, यस पूरा का पूरा यूनिवर्स कवर हो गया। तो बच्चे कभी भी 100%
कभी भी 100% एनुमरेशन किया जाता है, मतलब 100% डाटा जब कवर किया जाता है सर्वे के दौरान, तो बच्चे उसको बोला जाता है सेंसस। उसको क्या बोला जाता है? सेंसस बोला जाता है। ठीक है। अच्छा सर, 100% सर्वे नहीं किया जाता, सपोज 95% किया जाता, 90% किया जाता, 50% किया जाता, 20%। बच्चे 100% के अलावा कितने भी परसेंट अगर यूनिवर्स में से मैं लोगों को कंसीडर करते हुए सर्वे करता, तो फिर वो बच्चे सेंसस नहीं कहलाता, फिर वो बच्चे कहलाता सैंपलिंग। क्या कहलाता? वो फिर कहलाता सैंपल मेथड, वो फिर कहलाता सैंपल मेथड। और ये था सेंसस मेथड। एक हो गया सैंपल मेथड और एक हो गया सेंसस मेथड। क्लियर? तो यहां तो आपने देखा कि जो 100% डाटा है वो यूज किए इंफॉर्मेशन, उससे क्या निकल के आ रहा है बच्चे? सेंसस मेथड कवर हो गया। 100% यूनिवर्स मैंने कंसीडर किया, तो अगर मैं 100% से कम कंसीडर करता हूं तो क्या हो जाएगा? सैंपल मेथड। सर ये परसेंटेज है क्या? बच्चे इसका मतलब ये है, अगर देखो ये भी पॉसिबल था ना, मैं क्या करता, जो पूरे 2000 लोगों की जो ये सोसाइटी या फिर ये जो बिजली कॉम्प्लेक्स है, मैं क्या करता, मान लो एक एरिया कवर करता जिसके अंदर मान लो बच्चे 200 लोग रहते हैं। मैंने 200 लोगों में से रैंडम 5 लोग उठाए, उनका डाटा लिया, फिर सिमिलरली दूसरे 200 थे उसमें से 5 लोग उठाए। ठीक है। फिर मैंने यहां से भी 5 लोग उठाए, मैंने यहां से, मतलब टोटल मैंने सपोज ऐसा किया 2000 में से 200 लोगों से ही मैं मिला और उनसे मैंने इंफॉर्मेशन ऑब्टेन की। ठीक है। 2000 में से 200 लोगों से मैं मिला और मैंने उनसे क्या की? इंफॉर्मेशन ऑब्टेन की। अब उस इंफॉर्मेशन को यूज करते हुए मैंने मेरा वो डाटा कलेक्ट किया, मैंने अपना डेटा कलेक्ट किया। तो ये जो डेटा है बच्चे किस बेस पे निकाला मैंने 200 के हिसाब से निकाला। अब देखो इस केस के अंदर आप लोगों ने ध्यान दिया था बच्चे, तो 75% ये कंक्लूजन निकाला जा सकता है कि 75% क्या है? वेज, और 25% क्या है? नॉन वेज। इस वाले केस में देखो अगर मैंने 200 लोगों का सर्वे किया होता तो मे बी पॉसिबल, देखो पूरी सोसाइटी में नॉन वेज वाले टोटल लोग कितने? 500। क्या पता मैं 200 लोगों को जिनका मैंने सेलेक्ट किया है उसमें से ज्यादातर लोग तो नॉन वेज वाले पकड़े मैंने, मेरे को थोड़ी पता है ना बच्चे कि कौन सा वेज वाला है कौन सा नॉन वेज वाला है। सैंपलिंग तो रैंडम डाटा कलेक्ट किया जाता है। तो मैंने 2000 लोगों में से जो भी मेरे सामने आए पहले 5-7 लोग, मैंने रोक के उनसे डेटा कलेक्ट कर लिया। तो बच्चे ऐसे 200 डेटा में से मान लो ऐसा हुआ कि 100 लोगों ने बोला कि उनको वेज पसंद है और 100 लोगों ने बोला उनको नॉन वेज पसंद है। अब ध्यान से देखना बच्चे, इधर परसेंटेज जो निकल रहा है वेज और नॉन वेज का, वो निकल रहा है 50-50%, जबकि यहां तो एक्चुअल सिचुएशन कुछ और थी। मतलब कि ये कहा जा सकता है कि सैंपलिंग के अंदर 100% बच्चे जो डाटा है वो करेक्ट है, ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता। ठीक है। सैंपल प्रॉपरली लिए गए हो तो भी 100% जो डेटा है वो करेक्ट निकलेगा या कंक्लूजन करेक्ट निकलेगा, वो नहीं कहा जा सकता है। क्लियर? तो देखो इसी चीज को मैं आगे बच्चे आपको नोट्स में एक्सप्लेन कर रहा हूं। ठीक है। क्या? सबसे पहले बच्चे मैं बात कर रहा हूं, देखो आप लोगों के सामने स्क्रीन पे आ गया होगा सेंसस मेथड। सेंसस मेथड क्या होता है? ये सेंसस मेथड, सेंसस मेथड बच्चे क्या होता है देखना ध्यान से। सेंसस मेथड, अ सर्वे विच इंक्लूड्स एवरी एलिमेंट ऑफ पॉपुलेशन। एवरी एलिमेंट ऑफ पॉपुलेशन मतलब कि एवरी एलिमेंट ऑफ पॉपुलेशन मतलब कि 100% यूनिवर्स। सही बोल रहा हूं मैं? 100% यूनिवर्स, जो यूनिवर्स जो साइज है वो 100% कंसीडर किया जाएगा। तो वही वो आगे चीज बता रहा है, इट इज ऑल्सो नोन एज मेथड ऑफ कंप्लीट एनुमरेशन और 100% एनुमरेशन। मतलब डाटा अगर 100% आप पीपल्स का जो सर्वे कर रहे हो उन सबको अगर आपने कंसीडर करा है बच्चे, तो वो कहलाएगा सेंसस मेथड। लेकिन अब देखो आगे वही, डेटा कलेक्टेड फ्रॉम ईच एंड एवरी यूनिट ऑफ पॉपुलेशन या ईच एंड एवरी यूनिट ऑफ यूनिवर्स, तो वो हो जाएगा हमारा सेंसस। ठीक है। तो फिर सर सैंपल मेथड क्या होता है?
तो बच्चे हाथों हाथ इसी को कंपेयर भी कर लेते हैं कि सैंपल मेथड क्या होता है। देखो तो बच्चे सैंपल मेथड, in this method data are collected about the samples or the group of item taken from the universe। मतलब कि इसमें से कुछ सेलेक्टेड जो लोग होते हैं, सेलेक्टेड जो हमारा ऑब्जेक्ट है, ग्रुप है, उसी को कंसीडर करते हुए हम लोग क्या कवर करेंगे बच्चे, हम लोग क्या करेंगे बच्चे, उसी में से वो डेटा कलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे बता रहा हूं, इन दिस मेथड डेटा आर कलेक्टेड अबाउट द सैंपल or a group of item taken from the universe for the study and conclusion are to be drawn on this basis। ठीक है, and conclusion is to be drawn on the basis। ठीक है, data is collected from few units of population, results आगे क्या लिखा है, and result is applied to the whole group। बच्चे ऐसा सैंपलिंग में डेटा तो हमने छोटे से ग्रुप का ही लिया, लेकिन हम उसका कंक्लूजन निकालेंगे। कंक्लूजन कैसे, यहां पर हमने कंक्लूजन निकाला था 50% वेज 50% नॉन वेज। अब ये जो कंक्लूजन निकला है ना सैंपल का, इसको पूरे के पूरे यूनिवर्स पे अप्लाई कर दिया जाएगा। तो क्या बच्चे हमारी ये इंफॉर्मेशन जो हमने की थी वो सही थी क्या बच्चे? 100% इंफॉर्मेशन बिल्कुल भी सही नहीं थी। क्यों? हमने 200 लोगों में से जरूर हमने पता किया कि भाई उसमें से 100 लोग वेज वाले थे, 100 लोग नॉन वेज वाले। अब 50-50% बोल रहे हो, इसका मतलब क्या हुआ? आप बोल रहे हो कि जो 2000 लोग हैं, जो 2000 का पूरा यूनिवर्स है बच्चे, उसमें से 1000 लोग हैं वेज वाले, 1000 लोग हैं नॉन वेज वाले। क्या ये था क्या एक्चुअल में वहां पे? नहीं। तो यानी कि सैंपल के अंदर एरर्स के चांसेस हैं। अभी जब मैं आगे इसको और डिटेल में आपको बताऊंगा बच्चे, तो आपको मैं बताऊंगा, कंपेयर करूंगा कि दोनों में से कौन सा मोस्ट एक्यूरेट होता है, कौन सा सबसे अच्छा होता है। ठीक है, चलो यहां तक कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले हमने मीनिंग को कंसीडर किया। क्या था? सेंसस के अंदर अ सर्वे विच इंक्लूड्स ईच एंड एवरी एलिमेंट और पॉपुलेशन इज नोन एज सेंसस मेथड। जबकि यहां पे था इन दिस मेथड डेटा आर कलेक्टेड अबाउट द सैंपल्स, क्या लिखा हुआ है, और द ग्रुप ऑफ आइटम टेकन फ्रॉम द यूनिवर्स एंड कंक्लूजन, ध्यान से देखना, एंड द कंक्लूजन ड्रॉन ऑन देयर बेसिस। और ये पूरा का पूरा जो कंक्लूजन होगा वो किस पे लगा दिया जाएगा? अप्लाइड टू द होल ग्रुप, अप्लाइड टू द होल ग्रुप। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है सर। अब बच्चे आपके दिमाग में आ रहा होगा, सर अगर ये चीज ऐसी है, सैंपलिंग में एरर्स आने के चांसेस होते हैं, तो हम सैंपलिंग क्यों करते हैं? हमको तो हर जगह सेंसस ही लगाना चाहिए। तो अभी उसके बारे में बात कर लेते हैं। पहले एग्जांपल समझते हैं बच्चे। सेंसस का बेस्ट एग्जांपल जो हो सकता है, आपने ये सेंसस वर्ड बच्चे सुना होगा। सेंसस वर्ड आपने सुना है हिंदी में जनगणना, जो बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, कभी भी कोई कंट्री की पॉपुलेशन को काउंट करते हैं नंबर्स में। तो देखो एग्जांपल, सेंसस ऑफ इंडिया, इट प्रोवाइड्स द कंप्लीट एंड कंटिन्यूअस डायग्रामेटिक रिकॉर्ड ऑफ पॉपुलेशन। बच्चे पॉपुलेशन की हर एक डिटेल कंसीडर करते हुए जो डेटा कलेक्ट किया गया है वो क्या होता है? सेंसस। हम उसको सेंसस ही बोलते हैं। नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, नाम सुना है बच्चे? NSSO। ये जनगणना क्या कराती है? कंडक्ट करवाती है। इट कंडक्ट्स नेशनल सर्वे ऑन द सोशियो इकोनॉमिक इश्यूज, जैसे कि सर्वेक्षणा। ठीक है, ये हिंदी वर्ड सर्वेक्षणा क्या है? जैसे भी कोई भी NSSO जो है वो बहुत सारे बच्चे ऐसे सर्वेक्षणा मतलब बहुत सारे ऐसे सर्वे करवाता है जिसमें पॉपुलेशन को कंसीडर करते हुए चीजें कवर होती है। जैसे बच्चे पूरी की पूरी पूरी की पूरी पॉपुलेशन को कंसीडर करते हुए, देखो सेंसस से ही तो पता चलता है लोगों को कि मान लो वहां पे घर में उनकी इनकम कितनी है, और इनकम के बेस पे आपने सुना होगा APL एंड BPL, बिलो पॉवर्टी लाइन, अबो पॉवर्टी लाइन, कितने लोग गरीब हैं, कितने लोग अमीर हैं। इसी के बेस पे तो बच्चे राशन कार्ड अलॉट होते हैं, इसी के बेस पे तो बच्चे आपको गैस की सब्सिडी दी जाती है। तो ये जो सारा का सारा डाटा कलेक्ट हुआ वो हुआ कहां से? वो सारा का सारा डेटा बच्चे हुआ है सेंसस से। ठीक है, नाउ ये मैंने एग्जांपल सेंसस का आपको समझा दिया। अब बच्चे हम इसके अंदर कंपैरिजन करते हैं हर एक चीज का। सबसे पहले जो सेंसस है, जो कि 100% कवरेज होता है बच्चे पॉपुलेशन का, यूनिवर्स का, तो उसके अंदर देखो वन बाय वन बात करते हैं। पहले सूटेबिलिटी, मतलब कि कौन कौन से ऐसे जगह है, कौन कौन से ऐसे सिचुएशंस हैं जहां पे सेंसस लगाएंगे और जहां पे सैंपल लगाएंगे। तो चलो वो फटाफट चेक कर लेते हैं एक बार। ठीक है,
ओके, तो सबसे पहले स्टेबिलिटी चेक करते हैं बच्चे, सॉरी सूटेबिलिटी चेक करते हैं सेंसस मेथड के अंदर। सेंसस मेथड में देखो बच्चे, सेंसस मेथड कहां पे बच्चे किस पोजीशन के लिए सूटेबल है, जहां पे साइज ऑफ पॉपुलेशन इज स्मॉल। ध्यान से देखना बच्चे, सेंसस कहां पे यूज किया जाएगा, जहां पे जो पॉपुलेशन, जो यूनिवर्स का साइज है वो क्या होना चाहिए, स्मॉल होना चाहिए। जैसे बच्चे आज के टाइम में मैं अगर आपको एक ऐसा सर्वे दे दूं, मैं बोलूं बच्चे आप तो बस मेरे को ऑल ओवर इंडिया में जाकर के पता करो कि कितने बच्चे हैं जो प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं, कितने बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं, तो बच्चे क्या ये आप लोगों के लिए पॉसिबल होगा क्या पूरे इंडिया का सर्वे करके आओ? नहीं पॉसिबल है। क्यों? बिकॉज बच्चे नंबर ऑफ यूनिवर्स यानी जो पॉपुलेशन है वो बहुत ही ज्यादा है। 135 करोड़ बच्चे जो नंबर है वो अपने आप में बहुत ज्यादा है, शायद अपनी पूरी लाइफ ही खत्म हो जाए लेकिन हम इतने लोगों का सर्वे अकेले नहीं कर पाए। ठीक है, तो यानी कि जो स्मॉल साइज ऑफ पॉपुलेशन है वहां पर ही सेंसस लगाया जा सकता है। तो बच्चे इसी का अपोजिट, तो सैंपलिंग कहां लगा सकते हैं बच्चे? सिंपल है, अगर सैंपलिंग आपको लगानी है तो अब देखो साइज का मैटर तो खत्म, सेंसस के अंदर तो 100% डेटा कवर करते हैं ना, तो वहां पे अगर लार्ज साइज होगी तो पॉसिबल नहीं है, तो वो सूटेबल किसके लिए था? स्मॉल साइज पॉपुलेशन के लिए। ये यहां देखो अब लिखा हुआ है साइज ऑफ द यूनिवर्स इज वेरी लार्ज। अगर बाई चांस कभी लार्ज हो अगर बच्चे यूनिवर्स का साइज, तो वहां पे आप क्या लगा लो, जहां सेंसस नहीं लगे वहां लग जाएगा सैंपल। तो आप वहां पे क्या कर सकते हो? सैंपलिंग कर सकते हो। कैसे सैंपलिंग कर सकते हो? आपने एक सिटी के अंदर 5-10 फैमिली से मिले और आपने पता किया गवर्नमेंट या प्राइवेट। वैसे ही अगर आप ऐसे बहुत सारी सिटीज को कवर करते करते पता करोगे तो बच्चे ये एक तरह से क्या हो गया, आपने ग्रुप में डिवाइड कर दिया पूरी पॉपुलेशन को, तो ये क्या हो गया, अब एक सैंपल बन गया। ठीक है, तो सैंपल वहां पे लगेगा जहां पे नंबर ऑफ पॉपुलेशन वो है लार्ज है। नेक्स्ट वाला पॉइंट कवर करते हैं, आगे लिखा हुआ है एक्सटेंसिव स्टडी ऑफ डाइवर्स आइटम इज रिक्वायर्ड। बच्चे ध्यान से सुनना, अगर आपको एक्सटेंसिव स्टडी मतलब कि लार्ज लेवल पे स्टडी करनी है और आपको बहुत ही ज्यादा डाइवर्स आइटम रिक्वायर्ड है, तब आपको बच्चे वहां पर ये सेंसस मेथड सूटेबल होगा। सर मतलब कि बच्चे आपको एक बहुत ही ज्यादा डीप की स्टडी करनी है। ठीक है, मतलब कि आपको वहां पे मिस्टेक होने, आप नहीं चाहते वहां पे मिस्टेक हो, आपको बहुत लार्ज साइज की मतलब कि इतने डीप में जाके उस चीज की स्टडी करनी है कि आपको हर एक चीज की हर एक वैल्यू पर्सनल लेवल पे पता हो। ठीक है, जबकि अगर देखो ध्यान से सैंपलिंग की बात करें तो व्हेन एक्सटेंसिव स्टडी इज नॉट नेसेसरी, अगर एक्सटेंसिव स्टडी की जरूरत नहीं है ना तब तो आप किससे काम चला लो, सैंपल से। लेकिन जैसे सेंसस वर्क करता है, जैसे NSSO वाला जो सैंपलिंग थी, पूरी जो भारत की देश की जनगणना थी, उसमें तो बच्चे बहुत ही ज्यादा एक्सटेंसिव स्टडी करनी है ना, इसलिए वहां सैंपलिंग पॉसिबल नहीं है। वहां तो क्या करना पड़ेगा हमें, वहां तो हमें सेंसस ही फॉलो करना पड़ेगा। नेक्स्ट वाला पॉइंट कवर करते हैं, हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी नीडेड। अगर आपको 100% एक्यूरेट डेटा चाहिए, जो कि मैंने अभी बताया था, उसमें निकल रहा था बच्चे किसके अंदर, सेंसस के अंदर 75% क्या थे वेज और 25% नॉन वेज, जबकि सैंपलिंग में देखो कितनी बड़ी मिस्टेक निकल के आई। दोनों सैंपलिंग क्या बोल रही है, सैंपलिंग बोल रही है कि 50-50% का रेशियो है सा वेज और नॉन वेज में, लेकिन आपने देखा था कि एक्चुअल में जो था, अगर आप 100% यूनिवर्स कवर करते, सेंसस कवर करते, तो आपने देखा 75 और 25% का रेशियो है, जबकि यहां पर तो बच्चे पूरा ही गलत हो गया ना। 1-2% का वेरिएशन तो समझ में आता है, यहां तो पूरा का पूरा बच्चे 25% से गैप आ गया, तो ये एक्यूरेट डेटा नहीं कहलाएगा। ठीक है, तो अगर आपको एक्यूरेसी 100% चाहिए, एकदम एक्यूरेट डेटा चाहिए, तो सैंपलिंग के साथ जाएंगे आप या सेंसस के साथ? सर सेंसस के साथ, बिकॉज वहां पे पूरा डेटा क्लियर होगा। अब यहां पर वही चीज उसका अपोजिट हो जाएगा क्या, यहां पर बच्चे वो पॉइंट लिखा हुआ नहीं है। अगर आपको एक्यूरेट डेटा नहीं है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चल जाएगा, थोड़े बड़े फ्लक्चुएशन चल जाएंगे, तो आप सैंपलिंग में जा सकते हो। उसके बाद में सेक्शनल, देखो बच्चे, उसके बाद में सिलेक्शन ऑफ सैंपल आइटम फ्रॉम यूनिवर्स इज नॉट पॉसिबल, यानी कि अगर आप ऐसा कोई सर्वे करना चाह रहे हो जहां पे सैंपलिंग पॉसिबल ही नहीं है, वहां पे आप सैंपल नहीं ले सकते। क्यों? मे बी पॉसिबल, वहां पे पूरी की पूरी 100% यूनिवर्स का आंसर सबका अलग हो सकता है। अगर ऐसा कोई स्कोप है, अगर ऐसे कोई चांसेस हैं,
तो बच्चे उस केस के अंदर क्या लगाओगे आप, सेंसस ही आपको लगाना पड़ेगा, वहां आप सैंपलिंग नहीं कर पाओगे, बिकॉज वहां पे सबका ही डेटा क्या होने वाला है, अलग अलग होने वाला है, तो सबके लिए हम लोग सैंपलिंग वहां पे नहीं लगा सकते। तो इसीलिए ये क्या बोल रहा है, ध्यान से देखना, यहां पे लिखा सिलेक्शन ऑफ सैंपल आइटम्स फ्रॉम यूनिवर्स इज नॉट पॉसिबल। अगर सिलेक्शन पॉसिबल नहीं है सैंपलिंग का, तो वहां तो बच्चे सेंसस ही लगाना पड़ेगा। और उसके बाद में रिलायबल डेटा इज रिक्वायर्ड। एक तो बच्चा एक्यूरेट डेटा और एक होता है रिलायबल, भरोसेमंद, उसके ऊपर आप है ना भरोसा करके उसके ऊपर आप कुछ एक्शन ले सकते हो, मतलब रिलायबल, हम कहते हैं ना ये इंसान बहुत ही ज्यादा रिलायबल है, ठीक है, तो ये बात कर रहा है। रिलायबल डाटा अगर आपको चाहिए तो रिलायबल डाटा तो आपको कहां मिलेगा बच्चे, सेंसस में। तो अब जो सैंपलिंग के बच गए थे सूटेबिलिटी, वो चेक कर लेते हैं फटाफट। देखो क्या क्या था इसमें, सबसे पहले 2 पॉइंट मैंने बता दिए थे, उसके बाद में व्हेन डिफिकल्ट आइटम्स ऑफ एन पॉपुलेशन आर ब्रॉडली सिमिलर। अगर कभी ऐसा हो कि हम लोग पूरी पॉपुलेशन का बच्चे सर्वे कर रहे हैं और पता चला बहुत सारे इसके अंदर तो सेम चीजें निकल के आ रही है, मतलब सब में अलग अलग नहीं है, मैंने बताया था ना, सबके अगर बच्चे जो वो थे क्या थे, पॉपुलेशन के जो आइटम्स थे वो सब में अगर डिफरेंट थे, तब वहां पे सैंपलिंग नहीं लगा सकते। लेकिन क्योंकि देखो बच्चे यहां पे सिमिलर आइटम्स निकल के आ रहे हैं, तो आप सबको क्यों कवर कर रहे हो, उसमें से रैंडम सैंपलिंग कर लो, बिकॉज आपको पता है कि वहां पे ब्रॉडली मोटे तौर पे अगर देखें तो सिमिलर ही चीजें निकल के आने वाली है। तो व्हेन डिफरेंट आइटम्स ऑफ एन पॉपुलेशन आर ब्रॉडली सिमिलर, तो उस केस में भी आप क्या लगा सकते हो, सैंपलिंग लगा सकते हो। नेक्स्ट, व्हेन द सेंसस मेथड इज नॉट एप्लीकेबल, देखो वापस वो वाइस वर्सा हो गया, जहां पे सेंसस नहीं लगेगा वहां पे सैंपलिंग लगेगी, और जहां पे सैंपलिंग नहीं लगेगी वहां पे सेंसस लगे, तो ये वाला पॉइंट था। अब बात करते हैं बच्चे सैंपलिंग और सेंसस के मेरिट्स और डीमेरिट्स की, ठीक है। सबसे पहले हम कवर कर रहे हैं बच्चे सेंसस के मेरिट्स, ठीक है, एडवांटेजेस, मेरिट्स कह लो या इसके बारे में पॉजिटिव बातें कह लो। सबसे पहले बच्चे बात कर रहे हैं, आपने अभी देखा था कि जो सेंसस है वो एक्यूरेट और रिलायबल होता है, 100% एक्यूरेट एंड रिलायबल होता है, बिकॉज वहां पे एक एक पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन को हमने कंसीडर करा है, उससे हमारा डिसीजन गलत नहीं होगा बच्चे। डिसीजन या कंक्लूजन गलत होने के हमारे चांसेस क्या हैं, पूरे के पूरे कम हो जाते हैं। उसके बाद में देखते हैं हम लोग लेस चांसेस ऑफ बायसनेस। बायसनेस का मतलब होता है बच्चे, वो होता है ना किसी में हमने बायस्ड हो गए, हमने एक तरफा डिसीजन ले लिया, ठीक है। हमने देखा कि हम लोग सैंपलिंग कर रहे थे, तो सैंपलिंग में हमने देखा कि इतने सारी चीजों के सब में वेज बोल रहे हैं, तो हमने बोला क्या पता ज्यादा वेज वाले होंगे, तो अगले जब हमने थोड़े बहुत सैंपलिंग कवर किए तो हमने हमारी मर्जी से ही 2-3 लोगों को और वेज ठहरा दिया, जबकि हमारे पास उनकी इंफॉर्मेशन नहीं थी, मतलब आप बायस्ड हो गए, आप वहां पे वेज वाली साइड क्या हो गए थे, बायस्ड हो गए। तो ऐसी सिचुएशन पॉसिबल किस में होती है, सैंपलिंग में। लेकिन सेंसस के अंदर बच्चे बायसनेस के चांसेस बहुत हद तक कम हो जाते हैं। हाँ, वो बात अलग है कि अगर आप सेंसस, देखो सैंपलिंग हो या सेंसस हो, दोनों करेगा तो कौन, इंसान। अगर बच्चे इंसान वहां पर भी अगर चाह रहा है कि नहीं, बिना मतलब वहां पर भी वो काम चोरी कर रहा है, डेटा प्रॉपरली कलेक्ट नहीं कर रहा है, तो वहां पर भी बच्चे क्या हो जाएगा, बायसनेस पॉसिबल है। लेकिन कंपैरिजन टू द सैंपलिंग यहां पे कम बायसनेस होती है, ठीक है। तो चलो ये वाला पॉइंट भी समझ में आ गया। उसके बाद में इसका एक और मेरिट है, देखो क्या, इट इंक्लूड एक्सटेंसिव स्टडी। और तो ये बच्चे अच्छी बात होगी ना कि ये डीप स्टडी के लिए डाटा यूज किया जा सकता है सेंसस वाला, जबकि वहां पर ऐसा पॉसिबल नहीं था सैंपलिंग में। फिर हेल्पफुल इन कॉम्प्लेक्स इन्वेस्टिगेशन, अगर मतलब आपको बच्चे कोई भी ऐसी कॉम्प्लेक्स या कॉम्प्लिकेटेड इन्वेस्टिगेशन करनी है, तो देखो कॉम्प्लेक्स इन्वेस्टिगेशन में होता क्या है, आपको सिर्फ एक ही चीज को नहीं देखना होता है, आपको बहुत सारे फैक्टर्स और उनकी डिटेल चाहिए होती है। सैंपलिंग में ये पॉसिबल नहीं है, जबकि सेंसस का तो मतलब ही क्या था बच्चे, हमने डीप लेवल की उसमें स्टडी किया, एनालिसिस किया, डेटा कलेक्ट किया है, तो वहां पर हम लोग क्या कर सकते हैं, कोई कॉम्प्लिकेशन अगर इन्वेस्टिगेशन होगी तो वो भी इजीली हम उसको हेल्पफुल के तौर पे एज ए यूज कर सकते हैं, किसको, सेंसस को। उसके बाद में इनडायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन इज ऑल्सो पॉसिबल इन द केस ऑफ सेंसस। कैसे, डाटा पूरा अवेलेबल है, आप चाहो तो उसको किसी और वे में भी डेटा को कन्वर्ट करके अपने हिसाब से यूज कर सकते हो, मतलब कोई भी इनडायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन करना चाहते हो किसी और पर्पस के लिए, तो आप वो भी उसमें कर सकते हो। तो क्या बच्चे सारे के सारे एडवांटेजेस समझ में आ गए सेंसस के। ये सब बातें होगी सेंसस के बारे में, अच्छी बातें। अब बात करते हैं बच्चे इसके ड्रॉबैक्स की, किसके, सेंसस के ही हम अभी ड्रॉबैक्स देखते हैं। सेंसस के ड्रॉबैक्स में देखो, सबसे पहले अगर बच्चे पूरी की पूरी पॉपुलेशन अगर आप कवर कर रहे हो,
तो वो बहुत ही ज़्यादा आपके लिए टाइम कंज्यूमिंग तो होगी, लेकिन टाइम कंज्यूमिंग के साथ साथ वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली एक्सपेंसिव भी हो जाएगी। तो इट इज एक्सपेंसिव प्रोसेस, ठीक है। लार्ज मैन पावर इज रिक्वायर्ड। आप अकेले बच्चे 100% पॉपुलेशन कवर नहीं कर सकते, आपको बहुत ही ज्यादा मैन पावर की जरूरत पड़ सकती है। क्लियर। उसके बाद में अनसूटेबल फॉर द लार्ज केस ऑफ स्टडीज। अगर फॉर एग्जाम्पल आप कोई लार्ज केस स्टडीज कर रहे हो, मतलब आपको हर तरह का नेचर अलग अलग ग्रुप में ही आपको डेटा चाहिए, तो बच्चे आप इतने बड़े लार्ज नंबर पे अलग अलग तरह का डेटा कलेक्ट करोगे तो और ज्यादा वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो यहां पर बच्चे ये जो सेंसस है वो उस वे में काम नहीं कर पाएगा, तो अनसूटेबल फॉर द लार्ज केस स्टडीज। नेक्स्ट, इट इज नॉट यूनिवर्सली ऑपरेटिव। ये बच्चे लॉजिकली चीज बहुत सही है कि लॉजिकली ये चीज मतलब कि नॉट यूनिवर्सली ऑपरेटिव, हर जगह इसको इजीली यूज यूनिवर्स में नहीं किया जा सकता है, कुछ लिमिटेड जगह पे ही आप कर पाओगे, जहां पे आपका क्या होगा, यूनिवर्स का साइज, आपकी जो पॉपुलेशन का साइज होगा वो छोटा होगा। ठीक है, आपने देखा होगा बच्चे, जैसे कभी कभार कॉपी चेकिंग होती है आपकी क्लास के अंदर, तो टीचर क्या करते हैं, वहां पर भी बच्चे टीचर सैंपलिंग करते हैं। कैसे सैंपलिंग करते हैं बच्चे, उन्होंने देखा फॉर एग्जाम्पल 4 रोज हैं आपकी क्लास में, 4 रो में बच्चे बैठे हुए हैं, तो एक रो से उन्होंने एक बच्चे की कॉपी उठाई और उस रो में से बोला कि बच्चे आपकी कॉपी दिखाओ, फिर एक उसके 2 डेस्क छोड़ के पीछे वाले बच्चे की कॉपी मांग ली। ऐसे उन्होंने रैंडम बच्चों से कॉपी ली और उन्होंने कम टाइम में छोटे से सैंपल पे ये डिसाइड कर लिया कि बच्चों ने काम किया नहीं किया। कैसे, अगर मान लो सभी रैंडम जो उन्होंने कॉपी ली उनका काम कंप्लीट है, मतलब बच्चे ऑलमोस्ट पूरी क्लास ने काम किया होगा, जबकि अगर वहीं पर वो एक एक बच्चे की कॉपी करने बैठ जाते चेक करने 30 या 40 बच्चों की, तो मे भी उनका टाइम बहुत लगता और साथ में रिजल्ट हमारा यहाँ पे सेंसस, यानी कि हम सेंसस यूज कर रहे हैं ना 100% पूरी की पूरी क्लास की कॉपी चेक करके, तो जब सैंपलिंग से यहाँ पे इजीली काम कवर हो सकता तो हमने वहां पे बच्चे सेंसस क्यों लगाया। ठीक है, वो बात है। तो इट इज नॉट यूनिवर्सली ऑपरेटिव, हर जगह पे हम लोग सेंसस लगाएं ये पॉसिबल भी नहीं है और जरूरी भी नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं सैंपल की। ठीक है, सेंसस के सारे पॉइंट्स कवर किए, नाउ बात करते हैं बच्चे सैंपल मेथड की। सैंपल के अंदर आप लोग देखेंगे कि सैंपल मेथड, इसमें बच्चे इसकी मैं बात करूं मेरिट्स की, तो सबसे पहला इसका वो महंगा था तो बच्चे ये सस्ता है, तो इसकी पहले सबसे पहले इट इज एन इनएक्सपेंसिव, मतलब ये सस्ता होता है, इतना ज्यादा महंगा नहीं होता है। यूजफुल फॉर लार्ज इन्वेस्टिगेशन, अगर लार्ज इन्वेस्टिगेशन करनी है, याद आ रहा है वहां पे डीमेरिट में लिखा हुआ था लार्ज इन्वेस्टिगेशन पॉसिबल नहीं है। अगर आपको बच्चे सैंपलिंग कर रहे हो तो सैंपलिंग में तो लार्ज इन्वेस्टिगेशन पॉसिबल है। उसके बाद एरर आइडेंटिफिकेशन, एरर आइडेंटिफिकेशन का मतलब बच्चे कुछ मिस्टेक्स होती हैं, कुछ एरर्स अगर निकल के आ रहे हैं तो वो भी इसके अंदर कंसीडर किए जाते हैं। कैसे, अगर कुछ डाटा में कोई एरर है तो उस डेटा को वो हटा करके नेक्स्ट डेटा ऐसा उठा लेंगे, क्योंकि सैंपलिंग करनी है तो वो सैंपलिंग वाला जो एक पोर्शन था, एक पॉपुलेशन थी, वो चेंज भी तो की जा सकती है ना, वो किसी दूसरी वाली सैंपल्स को यूज करते करते हमने क्या निकाल दी, एरर ऑफ आइडेंटिफिकेशन वाला यहां पर मेरिट हो गया। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस, मतलब कि इजीली एडमिनिस्ट्रेट किया जा सकता है, जांचा और परखा जा सकता है। ठीक है, इसको प्रॉपरली मैनेज किया जा सकता है, किसको, सैंपल वाले मेथड को, और इसके अंदर जो डाटा कलेक्ट होता है उसको। और इट इज अ साइंटिफिक, ये जो डेटा है वो एक साइंटिफिक तौर पे सही भी है, बिकॉज बच्चे देखो याद रखना, कभी भी ये जो बच्चे सोर्स ऑफ डाटा होगा बच्चे 90% वहां पे सैंपलिंग ही लगती है, 10 to 5% चांसेस है कि वहां पे जरूरी हो जाए, क्योंकि हमें वहां पे एक्यूरेट डेटा चाहिए तो हम लोग वहां पे क्या लगा दें, सेंसस लगाएं। तो ज्यादातर केसेस में सैंपलिंग ही यूज की जाती है। ठीक है, अब बच्चे इसके डीमेरिट्स देखो, वहां पर था मेरिट में वो बायस्ड नहीं था, जबकि यहां पर क्या है, इट कैन बी बायस्ड, क्योंकि सैंपलिंग है और सैंपलिंग में बायस्ड हो गया तो बच्चे डिसीजन बहुत ज्यादा हमारा गलत निकल सकता है, कंक्लूजन हमारा इफेक्ट हो सकता है। उसके बाद में रिजल्ट्स में बी एन इनएक्यूरेट, क्योंकि देखो जो डेटा है वो सैंपलिंग के तौर पे लिया हुआ है, तो कंक्लूजन जो होगा, जो वेज नॉन वेज वाले में देखा आपने 75% 25%, और बच्चे जो हमने सैंपलिंग में निकाला 50% 50%, तो 25% से बच्चे डेटा यहां पर एरर हो गया, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी मिस्टेक है। तो यहां पर क्या है, रिजल्ट यहां पे इनएक्यूरेट निकल सकते हैं। ठीक है, लेकिन बच्चे याद रखना, रिजल्ट इनएक्यूरेट ना निकले इसका भी एक अच्छा तरीका है कि आप जो सैंपलिंग का जो डेटा कलेक्ट करते हो आप रैंडम लो। सर ये रैंडम और नॉन रैंडम, बच्चे अभी मैं ये वाला पॉइंट बता के फिर मैं बताता हूं आपको रैंडम और नॉन रैंडम क्या होता है।
ठीक है। नाउ डिफिकल्ट टू फ्रेम अ सैंपल, तो कभी कभी इसमें डीमेरिट सिर्फ एक ही बात आती है बच्चे, क्या कि आपको जो फ्रेम सैंपल्स के जो फ्रेम लेने हैं, सैंपल्स के जो ग्रुप लेने हैं, उसको क्या करना है बच्चे, सेलेक्ट करना अपने आप में थोड़ा सा क्या हो जाता है, डिफिकल्ट हो जाता है। तो इट इज अ डिफिकल्ट टू फ्रेम अ सैंपल्स, ठीक है। नेक्स्ट, टेक्निकल नॉलेज रिक्वायर्ड। अब सैंपलिंग के लिए थोड़ी सी टेक्निकल नॉलेज की रिक्वायरमेंट है। अगर आप कोई सर्वे करने निकले हो तो आपको पता होगा थोड़ी सी उसके बारे में टेक्निकल चीजें बच्चे, तभी आप उसको सैंपलिंग के तौर पे कर सकते हो। क्यों? आपको उसमें कुछ चीजें ऐसी पता होगी जिससे कि आपको पता हो कि मेरे को इस सैंपल में बायसनेस नहीं आ जाए, मेरा आंसर गलत नहीं आ जाए। तो जैसे फॉर एग्जांपल बच्चे, वेज और नॉन वेज वाला अगर आप ध्यान से देखते, हर एक 5, 7, 10 लोगों को छोड़ के अगर आप सैंपलिंग करते हैं, मतलब आपने सोच लिया कि हर 10वें इंसान को, सपोज 2000 नहीं तो 200 लोगों की तो मैं सैंपलिंग कर रहा हूं, तो वो सैंपलिंग मैंने प्रॉपर सही तरीके से, उसमें कोई बायसनेस नहीं दिखाई, मैंने रैंडम जो सिलेक्शन किया वो इतना अच्छा किया कि मेरा जो रिजल्ट है वो नियर बाय एक्यूरेसी के पास ही पहुंच गया। मतलब कि थोड़ी सी वो जो सर्वे करने वाला है उसको टेक्निकल नॉलेज अगर होगी तभी वो चीज पॉसिबल है कि आपका सैंपल क्या होगा बच्चे, एक्यूरेट आंसर दे पाएगा, ठीक है। तो ये था बच्चे पॉइंट हमारा टेक्निकल नॉलेज रिक्वायर्ड। तो बच्चे आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आगे होंगे, और ये बच्चे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में पूछा जाता है मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ सैंपल एंड सेंसस, कोई दिक्कत नहीं है। एक छोटा सा मैंने यहाँ पे पाई डायग्राम बनाया है। सर ये पाई डायग्राम क्या होता है बच्चे? कोई टेंशन नहीं है, पाई डायग्राम, हिस्टोग्राम, सारे के सारे ये जो बच्चे हैं डायग्राम सब हम कवर करने वाले हैं, सारे आपके कोर्स में हैं, ठीक है। तो अभी फिलहाल ये समझो, मैंने आपके सामने डायग्राम ये दिया हुआ है सर्कल, अगर ये पूरी की पूरी पॉपुलेशन है, इस पूरी की पूरी पॉपुलेशन का मैं सर्वे करता हूं तो वो तो हो जाएगा बच्चे सेंसस। जबकि अगर इसमें छोटा सा एक पार्ट लेता हूं, इसमें से मैंने बस एक कितना सा छोटा सा पार्ट लिया, तो ये जो पार्ट है बच्चे वो मेरे लिए हो जाएगा एज अ सैंपल। इस सैंपल को डिसाइड कर, इस सैंपल को यूज करके मैं पूरे के पूरे यूनिवर्स के लिए बच्चे क्या निकालूंगा, एक डिसीजन लूंगा, तो वो मेरे लिए बच्चे सैंपल मेथड हो गया। और अगर मैंने पूरी की पूरी पॉपुलेशन को कवर करते हुए मेरा डिसीजन दिया तो वो हो जाएगा मेरा सेंसस, ठीक है। अब देखो बच्चे, डिफरेंस बिटवीन सेंसस एंड सैंपल मेथड, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। क्या? सबसे पहले एवरी यूनिट ऑफ पॉपुलेशन स्टडीड, किसके अंदर? सेंसस के अंदर। फ्यू यूनिट्स ऑफ पॉपुलेशन आर स्टडीड, किसमें? सैंपलिंग में कुछ ही यूनिट्स ली जा रही थी, जैसा यहां पे देखा आपने। रिलायबल एंड एक्यूरेट, कौन सा वाला? सेंसस वाला। लेस रिलायबल एंड लेस एक्यूरेट, कौन सा वाला? सैंपलिंग वाला। आफ्टर दैट एक्सपेंसिव मेथड होता है, कौन सा? सेंसस, और ये थोड़ा लेस एक्सपेंसिव है। उसके बाद में सूटेबल व्हेन पॉपुलेशन इज अ होमोजीनियस नेचर, मतलब कि सिमिलर नेचर, ये जो वर्ड बताया था ना मैंने आपको, ब्रॉडली सिमिलर, तो अगर सिमिलर नेचर का डेटा है तो वहां पर आप सेंसस क्या करोगे बच्चे? सूटेबल व्हेन द पॉपुलेशन इज ऑफ अ होमोजेनियस नेचर, ठीक है, सिमिलर नेचर की आ रही है। जबकि यहां पर क्या था बच्चे? सूटेबल व्हेन द पॉपुलेशन इज अ हेट्रोजीनियस, डिफरेंट टाइप की होगी, तब वहां पे क्या होगा बच्चे? तो वहां पे हम लोग क्या यूज करेंगे? सैंपलिंग मेथड यूज करेंगे। आई होप आपको सैंपलिंग और सेंसस में बच्चे अब कोई भी डाउट नहीं रहा होगा। ये वाला बच्चे पूरा लेक्चर हमने इसी चीज को डिवोट किया था, अगर आपने ध्यान से देखा हो, हमने सैंपलिंग और सेंसस ही कवर किया है यहाँ पे, और हमने कुछ भी यहाँ पे कवर नहीं किया है। क्लियर? तो ये वाला पोर्शन हुआ यहाँ पे कवर। अब देखो सर, सैंपलिंग में एक चीज होती है ना, रैंडम और नॉन रैंडम। बच्चे ये देखो, जो सैंपल लिए जाते हैं ना, वो बच्चे सैंपलिंग के मेथड दो तरीके से लिए जा सकते हैं, रैंडम सैंपलिंग और नॉन रैंडम सैंपलिंग। रैंडम सैंपलिंग मींस इट इज अ सैंपलिंग मेथड इन विच ऑल द आइटम्स हैव एन इक्वल चांस टू बीइंग सेलेक्टेड। कैसे बच्चे? फॉर एग्जांपल, मैंने एक बैग लिया, उस बैग के अंदर मैंने अलग अलग टाइप की, अलग अलग कलर की बॉल डाल दी, फिर मैंने जैसे ही बैग में हाथ डाल के पहले कोई भी बॉल निकाली, तो बच्चे देखो ना, मैं रैंडम उसमें से बॉल्स पिक कर रहा हूं, तो सारी बॉल्स के चांसेस हैं, जो प्रोबेबिलिटी है सेलेक्ट होने की, वो सबके सिमिलर ही है, करेक्ट है। यानी कि जो सिलेक्शन होने के चांसेस हैं वो सबके सेम है। जैसे क्लास में आप देखते हैं ना, क्या कोई मान लो कंपटीशन हुआ, हम कोई गेम खेल रहे हैं, हमने सबके नेम की चिट्स बनाए और एक बाउल में डाले, फिर जैसे हमने वो चिट सेलेक्ट की तो सबके चांसेस इक्वल ही तो थे कि भाई किसी का भी नाम उस चिट में निकल सकता है। तो यहां पर वही बात हो रही है, इन द सैंपलिंग मेथड इन विच ऑल द आइटम्स हैव एन इक्वल चांस टू बी सेलेक्टेड एंड द इंडिविजुअल
who are selected are just like one who has not been selected, और जो पर्सन सेलेक्ट हुआ है वो उसके इक्वली तो है जो सेलेक्ट नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि सब आपस में बच्चे क्या है, सबको इक्वल वेटेज दिया हुआ है। जबकि नॉन रैंडम में क्या होता है, ध्यान से देखना बच्चे, नॉन रैंडम सैम्पलिंग इट इज अ सैम्पलिंग मेथड इन विच ऑल द आइटम डज नॉट हैव अ इक्वल चांस। अब मैंने क्या किया, मैंने सपोज आपके जो बच्चे थे मैंने उनको दो ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया। मैंने एक ग्रुप कर दिया गर्ल्स का, एक ग्रुप कर दिया बॉयज का। बाउल में गर्ल्स के अलग नाम रखे, बॉयज के अलग नाम रखे। अब बच्चे मैं जब बाउल में से, अब देखो ध्यान से, जब मैं बॉल में से वो स्लिप उठाऊंगा तो पहले सवाल आता है सर आप कौन से बाउल में से स्लिप उठाओगे। अब बच्चे हुआ ये, मैंने 3 बार चिट उठाई और तीनों बार ही मैंने बॉयज वाला जो बाउल था उसमें से बॉल चिट उठाई। तो आपने देखा नहीं यहां पर जो गर्ल्स वाले जो थे उनका सिलेक्शन के चांसेस कम हो गए। क्यों? क्योंकि मैंने टारगेट ही बॉयज वाला बाउल कर रखा था, मैंने तीनों बार बॉयज के बाउल में से ही चिट उठाई। तो वहां पे सबके चांसेस इक्वल है क्या? नहीं सर, वहां पे बॉयज के चांसेस सिलेक्शन के ज्यादा है, गर्ल्स के कम है। तो यहां पर यही तो कह रहा है वो, इन दिस सैम्पलिंग मेथड विच ऑल द आइटम्स डू नॉट हैव इक्वल चांस ऑफ सेलेक्टेड, यानी कि द जजमेंट ऑफ द इन्वेस्टिगेटर प्लेज द इंपॉर्टेंट रोल। मतलब जो मैं एज ए जजमेंट, जो मैं वहां पे सिलेक्शन वहां पे कर रहा हूं, उसका यहां पे सबसे ज्यादा क्या होता है बच्चे, एक इंपॉर्टेंट रोल होता है। क्लियर? तो ये था बच्चे इसमें रैंडम एंड नॉन रैंडम सैंपलिंग। अब देखो सर आपने जो अभी सैंपलिंग जो पढ़ाई थी, जो हमने डिस्कस की थी सेंसस और सैंपलिंग, तो ये जो सैंपलिंग है वो कौन सी वाली है, रैंडम है या नॉन रैंडम है? तो बच्चे ये जो सैंपलिंग थी वो प्योरली रैंडम सैंपलिंग होती है, मतलब कि सबके इक्वल चांसेस होने चाहिए। अगर नॉन रैंडम बच्चे सैंपलिंग है तो बच्चे कभी भी आप देखना डिसीजन जो एक्यूरेसी होगी, जो रिलायबिलिटी होगी, वो कभी भी एक्यूरेट निकल करके नहीं आएगी। ठीक है? तो बच्चे दिस इज ऑल अबाउट द चैप्टर नंबर 2। कौन सा वाला? कलेक्शन ऑफ डेटा। आई होप आपको बच्चे ये पूरा चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है? तो यहां पे हमारा ये वाला चैप्टर कंप्लीट होता है। सर क्या हम अभी थर्ड चैप्टर स्टार्ट कर दें? बच्चे थर्ड चैप्टर अभी हम स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन मेरे को पता है कि आप लोग इतना ज्यादा एक साथ पढ़ के आप लोगों पे बर्डन आएगा। तो मैं जस्ट चाह रहा हूं कि आज आप ये जो मैंने पोर्शन कवर किया है इसको प्योरली प्रॉपर तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से आप रिवाइज करके आएंगे और नेक्स्ट क्लास के अंदर हम बच्चे हमारा थर्ड चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चलो आप सब बहुत खुश हो गए होंगे कि सर आज कम पढ़ना पड़ेगा। बच्चे कम नहीं, आज नहीं तो कल सही, लेकिन पढ़ना तो जरूर पड़ेगा। ठीक है? तो मिलते हैं बच्चे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। आई होप स्टूडेंट्स आपको आज की हमारी क्लास बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। ऐसे ही और वीडियो लेक्चर्स देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल आनंद कॉमर्स एकेडमी सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हो, कोई भी डाउट्स हो तो नीचे कमेंट करें।